दोस्तों, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पेनेट्रेंट टेस्ट का कलर जो हमने विजिबल किया, तो आज हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट करेंगे। फ्लोरोसेंट में भी मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको, दो टाइप है, एक वाटर वॉशेबल फ्लोरोसेंट होता है और एक क्लीनर से भी क्लीन किया जाता है फ्लोरोसेंट का। ठीक है, फ्लोरोसेंट मतलब क्या, ब्लैक लाइट। ब्लैक लाइट मतलब क्या कि यूवीए लाइट, तो यूवीए लाइट को भी हमको मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे यूवीए लाइट भी आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाएगा। और यूवीए लाइट में आपको चेक करना, कभी कभी मार्केट में ऐसा कंडीशन आता है, कभी कभी आपके कंपनी में ऐसा कंडीशन आता है, कभी कभी क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि इनको हायर सेंसिटिविटी चाहिए। कैसा सेंसिटिविटी चाहिए, हायर सेंसिटिविटी। तो हायर सेंसिटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली फ्लोरोसेंट है, जो फ्लोरोसेंट मेथड है डाइपेनेट्रेंट टेस्ट का, वो हायर सेंसिटिविटी मेथड है। समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये कोई क्रैक इसमें दिखाया है, ठीक है, तो ऐसा हो कि विजिबल में ना दिखाया वो फ्लोरोसेंट में दिखा दे, क्योंकि फ्लोरोसेंट हाई सेंसिटिविटी है। तो उसी की वजह से कुछ क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। मैं नाम तो अभी बोल देता हूं, हमारा भी एक रिक्वायरमेंट आया था एलएनजी कनाडा का, उसमें क्लियर बात था कि जितना भी डीपीटी करना है प्रेशर वेसल के इनसाइड में इंटरनल का फ्लोरोसेंट का डीपीटी करना है, समझ में आया। तो ऐसा होने का चांस है, तो आप लोग एनडीटी लेवल 2 हो जाते हैं या तो लेवल 1 हो जाते हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई फ्लोरोसेंट कैसे काम करता है, फ्लोरोसेंट को कैसे परफॉर्म करना है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो उसी के ऊपर है पूरा का पूरा, कि विजिबल को हमने कल ऑलरेडी कर लिया है, लोगों को आइडिया है, बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म भी किया है रुक के, है ना। तो आज हम करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्वेंट या तो वाटर वॉशेबल, लेकिन क्या क्या फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट जो आज हम फॉलो करने जा रहे हैं, उसके स्टेप ऑलरेडी मैंने अभी लिखा आपके सामने ही। तो वो जो स्टेप है वो कैसा कैसा स्टेप है, सबसे पहले हमको यूवी लाइट का इंटेंसिटी चेक करना पड़ेगा। यूवी लाइट मतलब ये पूरा अंधेरा करके हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यूवी लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर। तो 1001 चलेगा, यस चलेगा, 1001 चलेगा, 1002 चलेगा, 999 होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आया, ये मिनिमम मैंने लिखा है, क्या लिखा है, मिनिमम लिखा, मिनिमम उतना चाहिए, उससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड। ओके, अभी हम बात करते हैं कि भाई चलो ये तो हमने हो गया, पूरा अंधेरा कर दिया, लेकिन किधर ना किधर से वो लाइट का लीकेज होता है। क्या होता है, लीकेज। जो आपके पीछे वो ग्लास है वहां से लीकेज होता है, डोर है, डोर के ऊपर जो धार है वहां से लीकेज होता है। कभी कभी लाइट का ये पूरा बंद नहीं किया, एक लाइट चालू रखा तो लीकेज, उसको लाइट बोलेंगे ना। तो लाइट इंटेंसिटी है वो भी विजिबल लाइट इंटेंसिटी, अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, कौन सा, वाटर वॉशेबल या तो सॉल्वेंट रिमूवेबल का फ्लोरोसेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आपका लाइट इंटेंसिटी जो है वो कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 21.5 मैक्सिमम होना चाहिए। 21.5 से ज्यादा होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई, ये बात समझो। 21.5 से ज्यादा लीकेज होगा तो नहीं चलने वाला है। ओके, तो ये बात किया हमने ये विजिबल लाइट का, तो वो भी हम लोग मेजर करेंगे। वो भी किससे मेजर करेंगे, हमारा लक्स मीटर से। किससे मेजर करेंगे, लक्स मीटर से। और हम लोग यूवीए लाइट है वो किससे मेजर करेंगे, बोलो भाई, यूवीए मीटर से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है, वो भी कैसे मेजर करना है वो भी मैं आपको पूरा का पूरा समझाएगा। और आपको फिर लंच के बाद आपको इसको फॉलो करना है, परफॉर्म करना है सभी लोगों का। इसमें 2-3 टुकड़ी बना देंगे, सबको अलग अलग दे देंगे, उसको आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, अभी ये सब चीज करने के बाद हमारा विजिबल लाइट का जो सिस्टम था वैसे ही इसमें करना है। क्या करना है, मटेरियल को क्लीन करना है। क्या करना है, मटेरियल को क्लीन करना है, प्री क्लीनिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, सब चलता है ना। सब चलने की वजह से ही हमारा को बहुत लॉस हुआ, सब चलने की वजह से ही हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत लॉस हुआ, क्योंकि क्वालिटी पुअर हुआ। क्वालिटी पुअर हुआ तो हमारा इंडिया में ब्रांड नहीं बना। ऐसा बोलता है ना, मेड इन जापान, है ना, तो वैसा ब्रांड हमारा क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे काका मामा भांजा के लोग क्या है, टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, उसको क्या होता है, चलता है यार, कौन देखने वाला है ना। चलते ही की वजह से ही हम लोगों का क्वालिटी लॉस हो रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है। चलता कुछ नहीं है भाई, कोड में लिखा है एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 या तो आर्टिकल 7 या तो आर्टिकल 1 में क्लियर बात लिखा है कि भाई इतना इंटेंसिटी चाहिए तो चाहिए, इतना हमको क्लीनिंग करना है तो क्लीनिंग करना है। प्री क्लीनिंग का यहाँ पॉइंट दिया गया है, लेकिन सब लोग क्या करेंगे,
चलता है वजह से एक पॉइंट चलता है हो जाता है, 1 नंबर का पॉइंट चलता हो जाता है, 8 नंबर का पॉइंट भी चलता है हो जाता है। क्या होता है? पोस्ट क्लीनिंग। कोई बात नहीं, तो ग्राइंडर वाले को बोल देना, क्या वो कर लेगा, मेरे को बहुत अर्जेंट है, मैं वरना तुम्हारा पास नहीं करेगा। धमकियां मारते हैं लोग आजकल। क्या होता है मार्केट में, आप टेक्नीशियन बन जाओगे ना, शायद आप टेक्नीशियन में जाओगे या तो एज ए एनडीटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे जाओगे ना, तो फिर आपके पास लोड बढ़ जाएगा। तो क्या करोगे आप लोग भी, मुझे पता है यहाँ पे सब बराबर परफॉर्म शायद करेंगे, लेकिन साइड पे क्या होगा, पोस्ट क्लीनिंग, अब तुम्हारे आदमी को बोल देने का वो कपड़ा थोड़ा सा कपड़े से पोंछ डालेगा, ऐसा होता है। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। आपको अपना ड्यूटी प्रॉपर लॉयल तरीके से करना चाहिए, एक ऑनेस्टी से करना चाहिए। आप प्रॉपर ऑनेस्टी से करेंगे तब तो लोग आपको ऑफर करेंगे, तब को आपको लोगों का काम, क्योंकि है ना इंडस्ट्री में 1-2 साल 3 साल आप समझो, ठीक है, तो आपके साथ बहुत सारे काम करने वाले होंगे, आपका एटीट्यूड भी अच्छा होगा ना, वो लोग रिजाइन मार के कोई दूसरी कोई अच्छी कंपनी में जाएंगे, है ना। जनरली ऐसे ही होता है कि रिजाइन मारते हैं तो अच्छी कंपनी में ही जंप लेते हैं लोग। तो वहां पे देखेगा कि हाँ भाई, ये शमशेर भाई वहां पे थे, आलम भाई वहां थे, है ना, मशकूर भाई यहाँ पे थे, ये सब चीज यहाँ पे ये लोग थे, अच्छा काम कर रहे थे, तो अभी वहां से वो क्या करेगा, उठाएगा। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो उठाएगा। आपका एटीट्यूड का मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, मेरे साथ एक बंदा था, 35,000 सैलरी था, लेकिन 8 साल के बाद उसका 90,000, है ना। और उसके कंपेयर में हम बहुत सारे लोग थे, हम लोगों का सबका कहाँ बहुत दूर तक पहुंच गया, समझ में आया। तो ऐसा है, एटीट्यूड खराब होगा तो आपको मार्केट में कोई उठाएगा भी नहीं। नॉलेज कितना भी है, एटीट्यूड कचरा है तो सब चलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट क्लीनिंग हमारा एक प्रॉपर करना चाहिए और प्री क्लीनिंग प्रॉपर करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों के पास है तो पहले तो डिजिटल मीटर नहीं होता है, और हम लोग मांगते हैं ना डिजिटल मीटर, क्या यार तुम नया नया नाटक लेके आए हो, नया सीख के आए हो, कहां से सीख के आए हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लोग, ऐसा बोलते हैं, कहां से सीख के आए हो, ये सब चीज का जरूरत नहीं है, सब चलता है, आगे बढ़ो। ऐसा आगे नहीं बढ़ने का, याद रखो आपको यहाँ पे कोड में क्लियर दिया गया है कि यूवीए लाइट जो है आपका 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर मिनिमम होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वेल एंड गुड। ओके, दूसरी बात, विजिबल लाइट लीकेज जो है वो कितना होना चाहिए आपका, 21.5 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोरोसेंट की मेथड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात आपको समझना है। प्री क्लीनिंग करना है, फिर फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट को अप्लाई करना है। फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद आपको ड्यूअल टाइम देना है। आपकी कंपनी के रिटर्न प्रोसीजर के अंदर जो कितना है वो आपको देखना है। आपकी कंपनी के रिटर्न प्रोसीजर में अंदर लिखा है कि भाई 5 मिनट, तो आप 4 मिनट रख सकते हैं, 6 मिनट रख सकते हैं, या ज्यादा रख सकते हो, कम नहीं रखने का। मिनिमम लिखा है, इसका मतलब उतना तो रखना ही है, उससे ज्यादा आप रखो, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे समझो मेरी कंपनी के प्रोसीजर में मेरा यहाँ पे वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस हम लोगों का हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे कितना मिनट लिखा है, 10 मिनट। कितना मिनट लिखा है, 10 मिनट। तो मिनिमम 10 मिनट हमको ड्यूअल टाइम तो रखना ही चाहिए। ओके, उसके बाद है एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल। एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल यहाँ से 2 तरीके से होता है। कैसे, एक तो सॉल्वेंट से और एक है वाटर वॉशेबल से, ठीक है। एक सॉल्वेंट, ये देखो पेनिट्रेंट भी सॉल्वेंट, ये भी यहाँ पे मेरा रिमूवल भी क्लीनर या सॉल्वेंट जो भी है, ठीक है, क्लीनर, इसको क्लीनर पानी से भी हम रिमूव कर सकते हैं। और ये हमारा डेवलपर है, डेवलपर दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, कोई भी। ओके, यहाँ पे मैंने ये सेम ब्रांड यूज किया। क्यों मैं सेम ब्रांड यूज किया, कोड क्लियर रिस्ट्रिक्शन देता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस करता है कि दूसरा मेक का कुछ भी आपको, इसका पेनिट्रेंट यूज करो और दूसरी कंपनी का मैं जेड चेक का यूज करूं, या तो फिर दूसरी कंपनी का मैं जेड चेक का मैं यूज कर लूं इसका, या तो फिर इसका डेवलपर यूज कर लूं, ये दोनों का मिक्सअप नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पेनिट्रेंट रिव्यू हो गया, फिर अप्लाई डेवलपर कर दिया, डेवलपर अप्लाई करने के बाद इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट कर दिया। लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल है, राउंडेड इंडिकेशन अप टू 5 mm तक एक्सेप्टेबल है। अगर एक से ज्यादा एक लाइन में इंडिकेशन 4 ऐसा 5-6 इंडिकेशन है तो दोनों के बीच में 1.5 से कम डिस्टेंस होगा तो दोनों रिजेक्ट है। ये सब चीज ऑलरेडी हमने इसका क्लास कर लिया है, ठीक है। फिर भी ऐसा है तो मैं YouTube में अलग से इसका क्लास करके डालेगा। तो आइए हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं कि लाइट लीकेज क्या है, फ्लोरोसेंट कैसे चेक करना है, प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास ये लाइट मीटर है, क्या है, लाइट मीटर है। कितना तक एक्सेप्टेबल है फ्लोरोसेंट में, 21.5 तक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल है। अभी मैं इसको चालू कर रहा हूं, देखो ये चालू कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चेक करने का सिस्टम है, ये यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर गिराना है हमको, ठीक है। तो अभी देखो ये मैं यहाँ पे ये गिरा रहा हूं, अभी कितना है कोई बोलेगा,
अभी कितना है, मुझे यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे करना है ना, कितना है, 1400 चलेगा अभी, नहीं चलेगा, 300 अभी भी नहीं चलेगा, अभी अभी भी नहीं नहीं चलेगा, अभी अभी 60 39 अभी भी 21.5 से ज्यादा है। बाहर का बंद करो लाइट भाई पूरा है। अभी ठीक है, अभी कितना है, 29 है, अभी भी 29 है, अभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो लाइट लीकेज की बात चल रही है। ठीक है, अभी मैं देखो कितना हुआ, 10 9 है ना। अभी चलेगा। अभी ये ब्लैक लाइट मतलब ये पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। ठीक है, मतलब अभी देखो किसी ने मोबाइल का लाइट जलाया है, कितना दिख रहा है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मोबाइल का लाइट बंद कर दो। अभी ये हम लोग डार्क रूम में हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट करेंगे, क्योंकि हमने ये पहले चेक कर लिया कि भाई लाइट लीकेज ज्यादा नहीं है, जितना लीकेज था हमने धीरे धीरे कम कर दिया। ठीक है, ओके। प्रेशर वेसल में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें ब्लैक ही होगा सब चीज, है ना, वहां पे शायद दिखेगा ही नहीं हो, तो वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो ज्यादा नहीं है। ठीक है, कितना 9 10 12 ऐसा है, कितना है 15 है ना, तो इतना चलेगा, 21.5 तक चलेगा। तो चलो ये हो गया हमारा क्लियर। अभी हम लोग चेक करेंगे क्या, यूवीए लाइट। यूवी लाइट कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो ये यूवीए मीटर निकाला, क्या निकाला मैं, यूवीए मीटर निकाला। तो ये है हमारा यूवीए लाइट, ये क्या है, यूवीए लाइट। ठीक है, ये अभी देखो यहां पे मैं इसको ऑन करता हूं, कितना है, यहां पे मैं ऑन कर रहा हूं, देखा, सोलह सौ 1400 है ना। तो दिस इज एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसी लाइट में हमको चेक करना है। ये यूवीए लाइट है। ठीक है, अभी मैं ये यूवीए लाइट भी बंद कर देता हूं, मतलब ये अभी धीरे धीरे हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ये दोनों चेक कर लिया, अभी क्या है, प्री क्लीनिंग। तो प्री क्लीनिंग करना पड़ेगा ना, तो लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कॉटन, लिंट प्री कॉटन। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, बनियान वगैरह सब चीज है ना मैं बोलना तो नहीं चाहता हूं, आप समझ गए, तब ठीक है। तो ये सब चीज यूज होता है, किलो के भाव पे मिलता है, लेकिन कॉटन होना चाहिए। भले ही आप लेके आओ किलो के भाव पे, लेकिन आप लोग कॉटन यूज करो। ठीक है, अभी चलो मैं एक क्लीनिंग यहां पे स्टार्ट करता हूं। तो ये क्या है, क्लीनर, ये क्या है, क्लीनर। अभी देखो मैं क्लीन करता हूं, यहां पे मैं दो परफॉर्म करता हूं, दो मटेरियल के ऊपर फ्लोरोसेंट परफॉर्म करता हूं, ये दोनों के ऊपर। ठीक है, यहां पे जो दोनों मटेरियल है उसके ऊपर सबसे पहले मैं ये हो गया हमारा क्लीन। ठीक है, क्लीन हो गया, ज्यादा कचरा तो नहीं है, देखो अभी फिर भी ये क्लीन है। अभी ये क्लीन में मैं दिखा रहा हूं, ये जनरली ये क्लीन हो गया, अभी ज्यादा कोई लोचा नहीं है। ठीक है, ये क्लीन हो गया। अभी देखो क्लीन होने के बाद, प्री क्लीनिंग के बाद कौन सा है, अप्लाई फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट। तो ये अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्वेंट रिमूवल, सॉल्वेंट एंड वाटर वॉशेबल फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट, वो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी देख लेना है, इसका एक्सपायरी डेट तो चला नहीं गया है ना, लोचा तो नहीं हुआ है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी मैं अप्लाई करता हूं, कैसे अप्लाई करता हूं, देखिए
इसको अप्लाई करने का कितना तरीका है मैंने समझाया ना ऑलरेडी। कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहला आप स्प्रे से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ब्रश के ऊपर लेके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपिंग भी कर सकते हैं और इमर्शन भी कर सकते हैं इसके ऊपर डाल के भी, ये ब्रश के ऊपर डाल के भी। लेकिन हम लोग अभी कैसे अप्लाई करेंगे, स्प्रे से, ठीक है। ठीक है, देखो अभी मैंने ये अप्लाई कर दिया है। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है? ओ भाई, ओ पीछे वाला चाचा, दिख रहा है? अभी कुछ दिख रहा है? अभी मैं लाइट करता हूं, ठीक है। अभी देखो कैसा दिख रहा है, समझ में आया? ग्रीन येलो है ना। ये अभी हमको कितना मिनट रुकना है भाई, टाइम देख लो, वहां पे टाइम देख लो, 10 मिनट हमको रुकना है। कितना मिनट रुकना है? 10 मिनट रुकना है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेनेट्रॉन को अप्लाई कर दिया है। क्या किया है? फ्लोरोसेंट पेनेट्रॉन को अप्लाई कर दिया है। अभी देखो ये सब चीज हमको यहाँ पे बराबर अभी लाइट में ही दिखेगा। अभी ये यूवी लाइट को मैं बंद कर दूं तो नहीं दिख रहा है ना। तो ये लाइट में हमको चेक करना है। जनरली क्या होता है, गल्फ कंट्रियों में तो जो लोग जाके आए हैं, 2-3 लोग पीछे वाले लोग जाके आए हैं, ठीक है। इसमें कौन गया है, और एक भी गया है, एक बंदा कोई गया है ना, हाँ ये भी बंदा गया है। तो इसमें क्या होता है, गल्फ कंट्री में जब हम टॉयलेट वगैरह जो हमारा एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट, उसमें ये यूवी लाइट चेक किया जाता है। ऐसा करेंगे ना तो ये जो देखो दागे वगैरह सब चीज पता चलेगा, है ना। देखो ये सब चीज पता चलेगा। ऐसा ऐसे क्लीनिंग वगैरह सब चेक किया जाता है कि प्रॉपर क्लीनिंग है कि नहीं है, और प्रॉपर क्लीन किया है कि नहीं किया है। तो यूवी लाइट का बहुत सारा काम है, लेकिन इसमें हमारे फील्ड में भी ये यूवी लाइट का काम है। ओके, यूवी लाइट जो है हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, लेकिन इसको फिल्टर वगैरह सेट करके विजिबल करवाया जाता है। यूवी लाइट जो है उसमें यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायोलेट लाइट कितने टाइप के होते हैं, यूवी ए लाइट, यूवी बी लाइट, यूवी सी लाइट एंड वैक्यूम लाइट। कितना? 4 टाइप के लाइट होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के। लेकिन वैक्यूम लाइट हमारा काम का नहीं है, वो तो मैं पेनेट्रॉन टेस्ट का दूसरा चैप्टर एक आएगा तो उसमें मैं क्लियर समझाएगा। वैक्यूम लाइट काम का नहीं है, यूवी सी लाइट काम का नहीं है, यूवी बी लाइट काम का नहीं है। लेकिन फ्लोरोसेंट करने के लिए हमारे लिए कौन सा काम का है? यूवी ए लाइट। तो अभी हम लोग 10 मिनट रुकते हैं। 10 मिनट के बाद फिर मैं वीडियो को अभी पोस्ट कर दे रहा हूं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सेस पेनेट्रॉन रिमूव का आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा 10 मिनट खत्म हो चुका है, ड्वेल टाइम क्लियर हो गया है। हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे ड्वेल टाइम जो है वो क्लियर हो गया है। अभी ये जो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी दोनों मटेरियल से चेक किया, उसके बाद में हमने प्री क्लीनिंग किया, उसके बाद अप्लाई फ्लोरोसेंट पेनेट्रॉन किया, ठीक है। उसके बाद हमने ड्वेल टाइम भी रुका। अभी एक्सेस पेनेट्रॉन रिमूवल बाय वाटर या तो सॉल्वेंट रिमूवल। तो मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट पीस दिखाए हैं, 2 टेस्ट पीस दिखाए हैं। ये जो दोनों टेस्ट पीस है, ये दोनों टेस्ट पीस है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक को पानी से रिमूव करेंगे, एक को क्या करेंगे, सॉल्वेंट रिमूवल से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा फोकस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, ये पहला हमारा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी से रिमूव करेंगे। किससे रिमूव करेंगे? पानी से, ठीक है। तो अभी देखो निकला, देखा, देख रहा है कोई भाई? ठीक है, ये वाटर वॉशेबल हो गया, ठीक है, ये क्लीन हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसको सूखने देना है। क्या करना है? सूखने देना है। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, अभी ये वाटर वॉशेबल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक इसको सॉल्वेंट रिमूवल से क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे? सॉल्वेंट रिमूवल से। तो देखो यहाँ पे मैं क्लीन कर रहा हूं, देखो इतना सारा आया। लाइट करो यहाँ पे, ये यूवी लाइट। अभी देखो मैं लाइट बंद करता हूं, कितना दिखता है, आप देखो दिख रहा है, या मेरे हैंड ग्लोव्स में भी ये पड़ गया, देखा। तो ये हार्मफुल है, थोड़ा ध्यान रखने का, हैंड ग्लोव्स वगैरह पहनने का। हमारे लोग क्या करते हैं इंडिया में,
चलता है। कोई ज्यादातर मैंने देखा है बहुत कम लोग उसका हैंड ग्लोव्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको हैंड ग्लोव्स भी यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्लीनर मारना चाहिए। कहाँ गया ये रिमूवल क्लीनर, ठीक है, ये है क्लीनर। अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है, तो ऐसा गलती नहीं करने का, ठीक है। देखो कितना आया, कितना आया देखा, ओके। अभी दूसरा कलर कपड़ा लेते हैं, ये कपड़ा लेते हैं, ठीक है। लिंट फ्री कॉटन, लिंट फ्री कॉटन। हैंड ग्लोव्स में मजा नहीं आता है, ऐसा लोग बोलते हैं, हैंड ग्लोव्स में मजा नहीं आता है, तो ऐसा भी चांसेस है। ओके, इसमें दो चांस है, इसमें पुअर वॉश होने का चांस है और एक्सेस वॉश होने का चांस है। एक्सेस वॉश मतलब जो पेनेट्रेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन से मटेरियल का जहां पे डिफेक्ट है या जो भी है डिसकंटिन्यूटी है उसके अंदर घुस गया, वहां से भी वो निकल देगा। उतना आप पेनेट्रेंट को रिमूव करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल। तो उतना सब अंदर के जो गया हुआ है पेनेट्रेंट उसको भी निकाल देंगे, फिर डेवलपर मारेंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो एक लोचा है ना, इसको बोलते हैं लोचा। और उसके बाद दूसरा पेनेट्रेंट को रिमूव, तो देखो यहाँ पे है ना पेनेट्रेंट प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है ना, तो पुअर वॉश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पुअर वॉश। ये सब चीजें ना क्लीन करना चाहिए, लेकिन भले ही ये हमारा टेस्ट पीस नहीं है, इसके लिए अभी मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें भी पुअर वॉश हो सकता है। देखो है बहुत सारा पुअर वॉश है, देखा। अभी दूसरे कपड़े से और एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये मेरा कॉटन है, उससे हम लोग अगेन ट्राई करते हैं क्लीन करने का। देखो आया, देखा। अभी ज्यादा नहीं दिख रहा है, अभी क्लियर है, ठीक है। अभी देखो ये मटेरियल क्लियर हो गया है, ठीक है, ये मटेरियल अभी क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, डेवलपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों के ऊपर डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग दोनों के ऊपर डेवलपर अप्लाई करते हैं। ये क्या है, डेवलपर है ना, वाटर वॉशेबल फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट सस्पेंडेबल डेवलपर, ठीक है। तो अभी फ्लो ग्लो का मैं दूसरी कंपनी का यूज करेंगे तो चलेगा डेवलपर? ये इसका जेट चेक का यूज कर लेता हूँ, डेवलपर चलेगा ना? नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखो, मेक सेम होना चाहिए। फ्लो ग्लो का आप सब चीज यूज कर रहे हैं तो फिर इसका भी सब क्या होना चाहिए, फ्लो ग्लो का ही होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जेट चेक का आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर यूज करेंगे। डेवलपर के अंदर गोटी जो होता है ना वो आवाज कर रहा है अभी? जब तक नहीं करता है तब तक डेवलपर स्टार्ट नहीं करने का। होगा होगा, जाम हो गया ना, अभी नया बॉटल फटा है, अभी हिलना स्टार्ट हो गया। तो सिंगल है उसका बात नहीं चल रहा, ठीक है। ये डेवलपर का भी एक चैप्टर है, उसमें मैं पूरा समझाया हुआ है पेनेट्रेंट टेस्ट में कि डेवलपर है, नॉन एक्वास डेवलपर है, वेट डेवलपर है, ड्राई डेवलपर है, वैसे बहुत सारा मैंने इसके ऊपर डेप्थ में डिस्कस किया है। किसी में वाटर बेस्ड डेवलपर होता है, वाटर बेस्ड डेवलपर में मतलब पानी, वाटर प्लस पाउडर, तो उसका मिक्सअप इसके अंदर होगा, तो उसको वाटर बेस्ड डेवलपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बेस्ड डेवलपर। समझो, क्लीनर प्लस या तो सॉल्वेंट बेस्ड, मतलब क्लीनर प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस पाउडर, तो उसको सॉल्वेंट बेस्ड डेवलपर बोलेंगे, ठीक है।
ये जो बैच है हमारा स्किल इंडिया का बैच है, ठीक है। इतना बड़ा बैच है भाई, 35 लोगों का बैच है। स्किल इंडिया में आपको सबको पता ही है, हम लोग यहाँ पे रूम वगैरह सब चीज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। रूम, गद्दा, तकिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, सब चीज हमारा है। खाली आपके स्कोप में क्या है? ओनली फूड। जो राशन वगैरह लाते हैं ना शाम को, वो सब्जी वगैरह, वही आपके स्कोप में है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग अभी डेवलपर मारेंगे। देखो ये बराबर क्लियर हो गया है अभी, ठीक है। अभी देखो कुछ दिख रहा है? अभी देखो मैं लाइट बंद कर देता हूं। ये नीचे का प्लेट थोड़ा हटा दो, साइड में रख दो किधर भी। ओके ठीक है। अभी हम लोग कितना थोड़ी देर रुकेंगे। थोड़ी देर क्यों रुकेंगे? डेवलपर जो है वो पेनेट्रन के अंदर, जहां पे पेनेट्रन बैठा हुआ है डिसकंटिन्यूटी, वहां पे जाएगा और वो पेनेट्रन जो अंदर बैठा हुआ है फ्लोरोसेंट पेनेट्रन, उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा, ठीक है। वो प्रोसेस होगा। अभी देखो यहाँ पे पुअर वॉश जैसा ये देखो यहाँ पे ये सब चीज दिख रहा है। देखा? अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो ये यूवीए लाइट है। क्या है? यूवीए लाइट है। ये जो यूवीए लाइट है वो हार्मफुल है, आपके आंखों में लग गया सीधा डायरेक्टली तो प्रॉब्लम है। फिल्टर आपको चेक करते रहना है। अगर आपने प्रॉपर फिल्टर चेक नहीं किया तो लोचा है, प्रॉब्लम है, ठीक है। फिल्टर आपने चेक नहीं किया और सीधे ही आपने यूज करना स्टार्ट किया तो आपकी आंख परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकती है, ठीक है। यूवी लाइट में आपको ये जान रहा, पुराने जमाने में मर्क्यूरी लैंप आता था, वो ऐसा फॉक्स जैसा है ना। अभी क्या हो गया है? ऐसा एक यूवी लाइट है, बहुत महंगा भी है। मार्केट में आप लेने जाओगे ना तो बहुत महंगा भी है, ठीक है। तो ये भी आपको उसको केयर करना है। हर बार जब भी आप यूवी लाइट चेक करते हो तब आपको फिल्टर चेक करना है उसका। ओके, इसका वैलिडिटी है, इसका वैलिडिटी जो है वो कैलिब्रेशन करना पड़ता है एवरी ईयर। और ये जो हमारा मीटर है, लक्स मीटर हो या तो फिर यूवीए मीटर हो, वो भी चेक करता है। तो एवरी ईयर में चेक करना है। ऐसा कौन बोलता है? एएसएमई बोलता है, ठीक है। एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 या तो आर्टिकल 7 डाइपेनेट्रन टेस्ट का या तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का, वो बोलते हैं कि एवरी ईयर आपको कैलिब्रेशन करना है। ओके, अभी समझो मैं कल लेके आया ये मीटर कब लेके आया? कल लेके आया, लेकिन आज कुछ खराबी हो गया और हमने उसको खोल के रिपेयर कर दिया तो भी नहीं चलेगा। रिपेयर, व्हेनेवर यू आर रिपेयर दिस इंस्ट्रूमेंट देन आल्सो रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन, ऐसा भी कोड बोलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेवलपर हो गया है। अभी हम लोग यूवीए लाइट से इसमें देखेंगे कहां पे कुछ लोचा है कि नहीं है। देखो कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट है ना। देखो यहाँ पे आया है, देखा आपने? यहाँ पे देखा, ये लोचा है यहाँ पे। और ये सब चीज क्या हुआ है? पुअर वॉश हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये बहुत सारे ऐसे क्रैक का लाइन मिला है, देखा आपने? ये क्रैक का लाइन दिख रहा है आपको? ये क्रैक तो नहीं, मैं तो अभी लीनियर इंडिकेशन ही बोलेगा, ठीक है। ये लीनियर इंडिकेशन मिला है, देखा आपने? उसमें दिख रहा है बराबर, दिख रहा है। दिख रहा है? देखो ये लंबा लंबा लाइन मिला है, देखा आपने? है ना ये। और यहाँ पे भी आपको ऐसा लाइन मिला है, देखा? तो ये सब चीज है, ठीक है। तो ये जो सब चीज है वो आपको क्या करना है? मेजर कर लेना है। ये थोड़ा पकड़ो लाइट को। अभी ये जो मेजर टेप है ना, ऐसा मेजर टेप, उससे आपको मेजर कर लेना है कि कितना लंबा है। देखो यहाँ पे 5-4 mm का है, ऐसा सब चीज करके आपको मेजर कर लेना है, ठीक है। लीनियर इंडिकेशन जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल। एक तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक खत्म हुआ है, तो ये इतना लंबा है, 35 mm का है। ये जो है 5 mm का 4 है, ऐसे बहुत सारे इसमें लीनियर इंडिकेशन है। लीनियर इंडिकेशन डाइपेनेट्रन टेस्ट के लिए कैसा है?
लीनियर इंडिकेशन एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? रिजेक्ट है। वेरी गुड, सुन भूलने का नहीं। तो चलिए अभी हम लोग तो देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे लाइट करेंगे ना तो ये सब चीज छोटा छोटा लीनियर इंडिकेशन हमको दिखेगा। तो आइए अभी हम लोग बोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे ये जो बोर्ड है, बोर्ड में मैं आपको बोलता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है, यूवीए लाइट का इंटेंसिटी चेक किया। किससे? हमने यूवीए मीटर से चेक किया। उसके बाद हमने ये मैक्सिमम जो लीकेज है, विजिबल लाइट का लीकेज है, वो भी चेक किया हमने। वो भी 21.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, वो सब चीज चेक कर लिया। उसके बाद प्री क्लीनिंग किया, अप्लाई प्रोडक्ट पेनिट्रेंट अप्लाई किया हमने। उसके बाद डेवलपर किया, ड्वेल टाइम किया। उसके बाद एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव किया, डेवलपर डाला। डेवलपर डालने के बाद हमने इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट। तो अभी इसका बात चलता है, इसमें क्या तो एलपीटी एंड पीटी का मैं अलग से एक वीडियो डालेगा कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का ये सेमी के हिसाब से ऑलरेडी मैंने कल तो समझा ही दिया है ना क्लियरली कि लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल, राउंडेड इंडिकेशन अप टू 5 mm तक एक्सेप्टेबल। इन लाइन में कोई इंडिकेशन होगा तो दो राउंडेड इंडिकेशन के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा तो एक्सेप्टेबल है? 1.5 से ज्यादा डिस्टेंस है तो ही एक्सेप्टेबल, 1.5 से कम डिस्टेंस रहेगा तो भी रिजेक्ट है। ठीक है, तो ये सब हो गया। लास्ट में क्या हो पॉइंट हमारा? पोस्ट क्लीनिंग। लेकिन इंडिया में सब चलता है। साहब वाली बाबा है ना, तो ध्यान रखो, हम लोग इंप्रूव करो, हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करो। हम यहाँ से ही प्रॉपर सीख के जाएंगे कि पोस्ट क्लीनिंग करना है, हम यहाँ से ही सीख के जाएंगे कि यूवी लाइट को कैसे यूज करना है, तब आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आने वाले टाइम में मैं दूसरे भी वीडियो डालेगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, ताकि आपको ज्यादा से पैसा ज्यादा इंस्टीट्यूट में डाल के खर्चना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।